नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्ज़ाम राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बीएसटीसी 2020 का पूरा हल प्रश्न पत्र बताएंगे और जिससे आपको एग्ज़ाम का लेवल और क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मानसिक योग्यता, निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है हमें, इसका ये हुआ, तो अब मैं इसका क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि फर्स्ट वाला है, इसको देखेंगे तो y से हम अगर 4 माइनस करेंगे तो u आएगा और w से 4 माइनस करेंगे तो s आएगा। उसी प्रकार हम m का 4 माइनस करेंगे तो i आएगा और k का 4 माइनस करेंगे g और n का 4 माइनस j, l का 4 माइनस h। इसी प्रकार इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर वाला IGJH। क्वेश्चन नंबर 2, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की क्या उम्र है? तो राम के देखिए क्या बता रखा है, 5 गुना, तो 5x और श्याम की 1x, तो 5x माइनस 1x बराबर 8 क्यों आया? क्योंकि 8 वर्ष का जो है अंतर है इसमें, इसीलिए। और ये 4x बराबर 8 और ये इससे कट जाएंगे 4 से, तो फिर 2 आएगा। तो अतः राम की उम्र 5 × 2 बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8 और 27 के सर्वाधिक समान है? तो 1, 8 और 27, 1 की क्यूब बियरी और 2 की क्यूब, 3 की क्यूब 27 होती है। उसी प्रकार मतलब इस प्रकार का पैटर्न किस पे हो रहा है? तो फर्स्ट वाले पे। तो 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125 और 6 की क्यूब 216। तो फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि गाजर एक सब्जी है तथा ये सभी खाद्य पदार्थ है, इसीलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गाजर एक चक्रवात संबंधित है प्रतिचक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ किससे संबंधित है? तो सूखे से। जिस प्रकार चक्रवात का विलोम प्रतिचक्रवात है, उसी प्रकार बाढ़ का विलोम क्या है? सूखा। क्वेश्चन नंबर 6, कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? तो ये वाला। क्यों? क्योंकि है ना, कबूतर और पक्षी में आते हैं और कुत्ता अलग होता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 7, अगर भाजक का मतलब गुणा है और गुणा का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाजक है, तो इस दी गई संख्या का मान निकालना है। तो सबसे पहले दिया गया समीकरण ये है और प्रश्न के अनुसार चिन्ह बदलने पर प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस, इसी प्रकार पूरा समीकरण जमाएंगे। उसके बाद 16 माइनस 4 × 2, तो 16 माइनस 8 बराबर 8, यही सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे इनमें कितना कितना गैप है, उसी से हमारा आंसर आएगा। तो 4 + 7 करेंगे तो 11 आएगा, 7 + 11 18, 11 + 18, उसी प्रकार पूरी श्रेणी जमाएंगे तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 76। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुव, चुंबक, बैटरी उपरोक्त के लिए सही समानता है? तो टर्मिनल्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात कीजिए। विस्तृत का चौड़ा, लघु का छोटा, बड़ा का विशाल, हल्का का भारी। लेकिन ये समूह एक दूसरे का विलोम है, इसीलिए, और ये समूह एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 0.003 गुणा 0.02 का मान है, तो इसका मान क्या होगा? 0. ये होगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12,
निम्न में से लुप्त संख्या क्या है? यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का देखेंगे। तो 72/6 बरोबर कितना होता है, 12 होता है। 12 × 2 तो 24 होगा। ये याद से देखो, 6 का जो है वो 72 से किया गया है, उसके बाद 12 × 2, इसीलिए 24 आंसर आया है। सेकेंड वाला का भी ऐसे करेंगे और हमें जो ज्ञात करनी है संख्या उसका भी ऐसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा 12। दिए गए अंकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। ये संख्याएं दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कितनी बार दो लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है? 2 का अंतर जैसे कि देखिए 7 और 5 के बीच 2 का अंतर, 3 के 5 के बीच 2 का अंतर है। तो ऐसी संख्याएं कुल है 7 है, इसीलिए 7 सही होगा। कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु उन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 5। श्रेणी का अगला अंक है 8, 12, 8, 28, 8। उसके बाद क्या आएगा? तो हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए 8, इसमें यहाँ पे तो कुछ नहीं जोड़ रखा है, लेकिन यहाँ पे जो 6 प्लस कर रखे, इसीलिए सही उत्तर होगा 34। क्वेश्चन नंबर 16, असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आंसर होगा सही 2, क्योंकि देखिए दोनों छोर पर अलग अलग आकृति है, लेकिन शेष तीनों आकृतियों में दोनों छोर पर समान आकृति है। इसीलिए यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हो, जिनके मूल्य का अनुपात 13:11, 11:7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो इस प्रकार ज्ञात करना है। देखिए 13:11 और 7 और 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे मूल्यों का अनुपात निकालेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी, सिक्कों का अनुपात। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 378/63 गुणा 22 बरोबर 132। तो इसका सही आंसर होगा 132। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कूट में स्टाइल को UVZJC लिखा जाता है एवं इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MOULD कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें देखते, सबसे पहले S में +2 किया जाएगा तो U आएगा, T में V आएगा और इसमें 1 किया जाएगा प्लस और इसमें 2 माइनस किए जाएंगे, इसीलिए ये संख्या आएगी। और इसका हम करते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। देखो अपने घर से निकला और 25 मील अपने घर की तरफ चला, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर 10 मील चला, इधर मुड़ा और 10 मील चला। फिर बाएं मुड़कर 5 मील चलकर फिर से बाएं मुड़कर 10 मील चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 15 मील चलता है। उस तत्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूर पर है? तो 0 मील पर, क्योंकि ये ऐसे मुड़ा इसीलिए सही आंसर होगा 0 मील पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। सुरभि की क्या उम्र होगी? तो दिव्या और दक्ष की कुल आयु कितनी है? 22। 22 गुणा 2 बरोबर 44 वर्ष। तीनों की कुल आयु 84 वर्ष आ जाएगी और अतः सुरभि की आयु, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 40 वर्ष प्राप्त होगी। तो सही आंसर होगा 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज़्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोही अवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर देखो प्रिया, राज, मुकेश, गौरव, कविता। तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा? राज आएगा, इसीलिए राज आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, यह मेरे मामा के पिता की लड़की का लड़का है। लड़की और लड़के में क्या संबंध है? तो बहन भाई,
इसने क्या कहा, लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, वह मेरे मामा का पिताजी की लड़की का लड़का है, इसीलिए ये दोनों भाई बहन होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। नहीं का हमेशा ध्यान रखें, बाकी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिससे कंफ्यूजन होकर गलत हो जाते हैं। वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी, तो इसमें लेकिन ये तो मुंह से बजाई जाती है, इसीलिए यह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। इनमें सबसे भारी कौन है? सबसे भारी पूछा गया है तो वो है ए और ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है। एफ जी की पुत्री है, ये देखिए एफ जी की पुत्री है। उसके बाद डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। उसके बाद ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है। तो ए डी से संबंध क्या है? तो सही आंसर होगा दोहिती का संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो द्वीप, तट और प्रायद्वीप ये सभी जल से संबंधित स्थान है। नकली स्थान ये जल से संबंधित स्थान नहीं है बल्कि जल के अभाव वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत ज्ञात करना है तो देखिए लौंग, दालचीनी, काली मिर्ची ये सब क्या है? मसाले। और खुबानी, लेकिन ये ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी कूट भाषा में बेड को 23 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में केट को क्या लिखा जाएगा? तो केट को 24 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का नंबर 2 आता है, इनको प्लस करेंगे 23 आएगा और इन सबको प्लस करेंगे तो 24 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर की गिनती 80 है, उनके पैरों की संख्या 200 है, कितने मोर है? तो कुल 60 मोर है, क्योंकि कुल पैर बटे 2 माइनस कुल जानवर, तो 200 बटे 2 माइनस 80 ये कट जाएगा, तो फिर 100 माइनस 80 होगा, इसका सही आंसर होगा 60। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रति माह बचाता है, उसका मासिक वेतन है तो 6000। क्वेश्चन नंबर 31, इस श्रृंखला में अगला अंक होगा। तो 2 इंटू प्लस ए करेंगे तो 5 आएगा, 2 इंटू माइनस ए करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार एक प्लस करना है, एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, माइनस करना है, तो अगली संख्या आएगी हमारी 75। क्वेश्चन नंबर 32, रिक्त स्थान भरना है। तो एस सी डी टी ई एफ, देखिए इसमें एक प्लस करेंगे तो ये सब आ जाएगा और इसका सही आंसर होगा वी आई जे। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? तो मंगलवार। क्यों? क्योंकि अक्टूबर जो है इसमें 14 प्लस बटे 15 अक्टूबर सोमवार पड़ रहा है। इसी प्रकार 3 प्लस बटे 23 अक्टूबर बरोबर मंगलवार, 20 तारीख के 3 दिन बाद मंगलवार है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप ये गद्यांश पढ़ लेना और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर एक बार आप आराम से पढ़ लीजिए। और अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 34 नंबर का, कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी? तो 430। कितने आदमी दुविधा में थे? तो 31। कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया? तो 600। दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताएं। जिस प्रकार 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 आएगा और 12 गुणा 5 करेंगे तो 60 आएगा। उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 4 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, एक पासे को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 39, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये हो तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी? तो उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 4 दर्जन या 48 संतरों की कुल लागत 160 है। तो एक संतरे की लागत 160/48, 3 संतरों की लागत 160/48 गुणा 3 बराबर 10 रुपये। इसका सही उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उक्त में से कोई नहीं भरेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है? तो 2001 के। कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है किससे है? तो पिंजरे से। नीचे दी गई आकृति में व्रत बताता है कि शक्तिशाली पुरुष वर्ग बताता है, ऊंचे पुरुष त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे पर शक्तिशाली नहीं है? तो इसका आंसर होगा 4। प्रश्न संख्या 43, निम्नांकित आकृतियों में से कौन सा शेष से भिन्न है? सबसे अलग कौन सा है? तो ये है। और दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो पुत्र है। दीपक जो है वो रेखा का पुत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, एक निश्चित गूढ़ भाषा में पीटना सोम का अर्थ है ब्राइंग मी वाटर, और ना जो टोड का अर्थ है वाटर इज लाइफ, टब और पिट का अर्थ है गिव मी टॉय, जो लीन कैट का अर्थ है लाइफ एंड डेथ। तो उपरोक्त भाषा में इसको किसको अंकित करता है? तो टोड को। और अगला क्वेश्चन नंबर है 46, 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 3600 गुणा 75/10 गुणा 7/3/100। तो इसका सही आंसर होगा 630 रुपये। क्वेश्चन नंबर 47, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? इसमें लंबाई पूछा है तो 270 होगी। क्वेश्चन नंबर 48, उन 50 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा? तो 32। कैसे? देखो, आगे से इसका 18वां स्थान है, पीछे से पूछा है, तो 49 माइनस 18 प्लस 1 करेंगे तो 32वां स्थान इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, असंगत को ज्ञात कीजिए। तो अभियान, खोज यात्रा, समुद्र पर्यटन, ये सभी यात्रा से संबंधित है। उसी प्रकार धर्म युद्ध, लेकिन ये जो शब्द है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक पूछा है, तो देखिए 15/16 करेंगे तो 0.93 आएगा, 16/6 का 2.66 आएगा। उसी प्रकार 7/8 का करेंगे तो 0.875 आएगा। तो यह सही आंसर होगा।